आफ्टर 1 ईयर यूज़ एप्सन L3251 प्रिंटर रिव्यू। तो 1 साल के बाद इस प्रिंटर का रिव्यू करने जा रहा हूँ। आखिर इस प्रिंटर में क्या बदलाव देखने को मिला है, प्रिंटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इसे ख़रीदने लायक है या नहीं ख़रीदने लायक। बाकी इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो देखने के बाद चेकआउट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंटिंग क्वालिटी के बारे में। प्रिंटिंग क्वालिटी वैसी की वैसी है या कोई बदलाव आया, जैसे कि प्रिंट में हल्की लाइनें आना, धुंधलापन या कुछ रंग हल्के आना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी वैसी की वैसी ही है। जैसा नया ख़रीद के लाया वैसी की वैसी प्रिंटिंग क्वालिटी अभी भी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी दिक्कत ज़्यादातर लोगों को आती है, इंक फ्लो में समस्या या एयर बबल जैसी दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है और इस प्रिंटर में यानी कि ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। अगली दिक्कत ज़्यादातर प्रिंटर में ये आती है कि लगातार ज़्यादा प्रिंटिंग करने से प्रिंटर स्लो चलने लगता है। तो भाई ऐसा इस प्रिंटर में नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। अगली चीज़ ये है कि वाईफाई कनेक्टिंग अच्छे से होती है या नहीं होती है। तो ये भी मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई कनेक्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। यानी कि वाईफाई से ये प्रिंटर अभी भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। प्रिंटर में कोई आवाज़ आती है या नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है कि उनके प्रिंटर में आवाज़ भी आने लगती है चर चर की, जैसे कि और भी किसी तरह की। तो ऐसा एप्सन L3251 के साथ नहीं हुआ है। कुल मिला के जैसा नया ख़रीदा वैसा का वैसा परफॉर्मेंस अभी भी है। तो 1 साल में कोई भी बदलाव नहीं आया है भाई। एप्सन L3251 काफ़ी पॉपुलर प्रिंटर है, रेटिंग बहुत ही अच्छी दी है लोगों ने जिन्होंने ख़रीदा है। तो आप आंख मूंद कर इस प्रिंटर को ख़रीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बजट में वन ऑफ दी बेस्ट चॉइस है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, उसका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।